हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके आंसर की। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो और इसका एमसीक्यूज का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सब वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं ए लेटर टू गॉड बाई अशोक सर लिख करके। तो आप लोगों को इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग देखिए, एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए हम आप लोगों को पूरी तरह से समझाए हैं, तो इस चैप्टर में कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पॉजेशन। अब देखिए, पहले ही क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट वाज क्या था लेंचो का प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गर्व, अभिमान, एंड और पाजेशन, पाजेशन का मतलब होता है संपत्ति। यानी लेंचो का अभिमान, गर्व और लेंचो की संपत्ति क्या थी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब बच्चों, आप लोगों को ये पता होगा कि उसका जो गर्व और उसकी जो संपत्ति थी उसका खेत और उसकी फसल थी। तो आप लोगों को अगर ये लॉन्ग में पूछता है तो थोड़ा आप लोगों को इसका लॉन्ग आंसर भी देना है। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है। अब आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे। लेंचो लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल इन द वैली। अब देखिए, लेंचो लिव्ड, लिव्ड मीन्स होता है रहना, तो लेंचो रहता था इन द सोलेटरी हाउस। सोलेटरी का मतलब होता है एकांत, हाउस मीन्स होता है घर, यानी लेंचो एकांत घर में रहता था। ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, चोटी पर ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी। इन द वैली, वैली मीन्स होता है घाटी, यानी यहाँ पर इसका हम अर्थ कहेंगे कि लेंचो जो था वह घाटी की निचली पहाड़ी की चोटी पर एक एकांत घर में रहता था। फ्राम हियर, और फ्राम मीन्स से, हियर मीन्स होता है यहाँ, और यहाँ से ही कुड सर्वे, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना, और वह अपने घर से ही सर्वेक्षण कर सकता था, यहाँ से वह सर्वेक्षण कर सकता था। एंड सी, सी मीन्स होता है देखना, और देख सकता था द रिवर, नदी को देख सकता था। एंड और हिज प्राइड, अपने अभिमान को, अपने गर्व को भी देख सकता था। अब उसका गर्व क्या था? द फील्ड ऑफ राइप कार्न, जो फील्ड थे उसके जो खेत थे, ऑफ राइप कार्न, राइप कार्न का मतलब हो जाएगा पकी हुई फसल। और डॉटेड, डॉटेड का मतलब होता है लदे होना, विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ। फ्लावर्स मीन्स होते हैं फूल, विथ मीन्स होता है साथ। यानी हम यहाँ पर इसका अर्थ कहेंगे कि वहाँ से, अपने घर की ऊंचाई से वह, मतलब कि जो उसका अभिमान था, जो उसका गर्व था, फूलों से लदी हुई पकी हुई फसलों का खेत, वहाँ से वह उसको देख सकता था और उसका सर्वेक्षण कर सकता था। दीज ऑलवेज, दीज माने ए, जो उसके खेत थे, जो उसकी फसल थी, हमेशा प्रोमिस्ड, वादा करती थी, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल देने की। आइए आगे देख लेते हैं इसका क्या है। दियर ओनली बीस वाज ए डाउनपोर एंड लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली प्रेडिक्टेड रैन। अब देखिए यहाँ पर इसको समझिएगा। दियर, उसकी, ऑनली मीन्स एकमात्र, विश मीन्स होता है इच्छा, लेंचो की एकमात्र इच्छा थी। ए डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश की, मूसलाधार बारिश हो जाए, उसकी एकमात्र इच्छा थी। एंड और लेंचो, लेंचो हूँ माने जो, न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत भली प्रकार से, वो प्रेडिक्टेड अनुमान लगाया, किसकी? रैन, वर्षा की। यानी कि लेंचो जो था, जो अपने खेतों को बहुत भली प्रकार से जानता था, वह प्रेडिक्ट किया, अनुमान लगाया, किसकी? वर्षा की। हिज प्रेडिक्शन, और उसका अनुमान, उसका जो प्रेडिक्शन था, टर्नड ट्रू, टर्नड ट्रू का मतलब होता है सत्य होना, उसका अनुमान भी सही हुआ। व्हेन, जब इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होना शुरू हो गई, रेनिंग यानी वर्षा होना, स्टार्टेड मीन्स शुरू हो जाना, जब वर्षा होना शुरू हुई तो उसका जो
प्रेडिक्शन था वो सही भी हुआ। और बारिश होना कब शुरू हुई थी? ड्यूरिंग डिनर। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, डिनर मीन्स होता है रात के भोजन, यानी रात के भोजन के दौरान जब वर्षा होना शुरू हुई तो उसका अनुमान भी सही हो गया। ही वेंट आउट टू फील द रेन, और ही वेंट आउट, ही मीन्स वह वेंट आउट बाहर गया, टू फील महसूस करने के लिए, द रेन वर्षा को, एंड और सर्वेड, सर्वेड का मतलब होता है सर्वेक्षण करना, और सर्वेक्षण करने के लिए गया विथ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि का भाव, संतुष्टि के भाव के साथ, यानी वह बाहर गया वर्षा को महसूस करने के लिए और संतुष्टि के भाव का जो है सर्वेक्षण करने के लिए। हिज क्रॉप, उसकी फसल, उसकी जो क्रॉप थी, जो उसकी फसल थी वो ड्रैप्ड, ड्रैप्ड का मतलब होता है एकदम लदा होना, लदी हुई थी, इन ए कर्टेन, एक पर्दे से, ऑफ रेन, रेन मीन्स होता है वर्षा, ड्रैप्ड मीन्स यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ढका होना भी कह सकते हैं, यानी उसकी जो फसल थी वह वर्षा के आवरण से, यहाँ पर कर्टेन का मतलब हम लोग आवरण कहेंगे, तो वर्षा के आवरण से एकदम ढकी हुई थी। और ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स, और ही मीन्स वह रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब होता है ध्यान से देखना, वह ध्यान से देख रहा था रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदों को, एज ए न्यू सिल्वर कॉइन्स, एकदम किसके रूप में देख रहा था? नए चांदी के सिक्के के रूप में, यानी वह उस वर्षा की बूंदों को एकदम नए चांदी के सिक्के के रूप में ध्यान से देख रहा था। ये हम लोगों का आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, और जितने भी हमने मॉडल पेपर देखा उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग भली भांति समझे। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाश डालना, तो प्रकाश डालिए लेंचोज इमेंस फेथ, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, फेथ माने होता है विश्वास, इन गॉड भगवान में, यानी कि लेंचो का जो भगवान में अत्यधिक विश्वास था उस पर क्या करना है? प्रकाश डालना है, ब्रिंग आउट करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप, लेंचो वांटेड चाहता था, सम रेन कुछ वर्षा, फॉर हिज क्रॉप अपनी फसल के लिए, क्रॉप मीन्स होता है फसल, लेंचो अपनी फसल के लिए कुछ वर्षा चाहता था। द राइव कॉर्न, और उसकी जो राइव कॉर्न थी, पकी हुई फसल थी, स्टूड प्राउड, स्टूड खड़ी थी एकदम गर्व के साथ, इन द फील्ड खेत में, और उसकी जो फसल थी वह एकदम गर्व से खेत में जो है खड़ी थी। एंड और प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और प्रोमिस कर रही थी, वादा कर रही थी, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल देने की। रैन केम, वर्षा आई, रैन मीन्स वर्षा, केम मीन्स आई, जैसा कि ही प्रेडिक्टेड, जैसा कि ही मीन्स वह लेंचो प्रेडिक्टेड अनुमान लगाया था, जैसा कि वह अनुमान लगाया था, अनुमान किया था, वर्षा भी आ गई। बट लेकिन टर्नड टू हेल, लेकिन ये जो वर्षा थी वो टर्नड हो गई, बदल गई, किसमें? ओले में। एंड और रूइंड हिज क्रॉप, रूइंड मीन्स होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, हिज क्रॉप उसकी फसल को, और यह ओले जो है उसकी फसल को नष्ट कर दिए। लेंचो हार्ट वाज फिल्ड विथ सारो, और लेंचो की जो हार्ट थी, हार्ट का मतलब होता है हृदय जो था वह फिल हो गया, फिल्ड मीन्स होता है भर जाना, भर गया, विथ सारो, सारो मीन्स होता है दुख, विथ मीन्स होता है साथ, यानी लेंचो का हृदय दुख के साथ भर गया। बट लेकिन ही डिड नॉट लूज हर्ट, बट लेकिन ही डिड नॉट लूज हर्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। ही हैड फर्म बिलीव इन गॉड, और ही हैड फर्म, फर्म का मतलब होता है दृढ़, और बिलीव का मतलब होता है विश्वास, उसके पास दृढ़ विश्वास था, इन गॉड भगवान में, यानी भगवान में उसका दृढ़ विश्वास था, इसलिए वह अपनी हिम्मत को नहीं हारा। आगे देखते हैं क्या होता है। ही रोट ए लेटर टू गॉड, ही रोट वह लिखा एक पत्र, किसको? भगवान के लिए। आस्किंग हिम, और आस्किंग मीन्स कहा भगवान से, टू सेंड की भेज दीजिए 100 पीसोज, 100 पीसोज को हमें भेज दीजिए, वो पत्र में लिखा। सो दैट ताकि, ही कुड सो, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, सो मीन्स होता है बोना, ताकि वह बो सके, हिज फील्ड अपने खेतों को, अगेन मीन्स दोबारा। ही ड्रॉप्ड, और ही मीन्स वह, ड्रॉप्ड का मतलब होता है छोड़ देना, डाल देना, वह डाल दिया, द लेटर पत्र को, इन द मेल, मेल का मतलब होता है डाक, वह डाक में जो है पत्र को डाल दिया ले जा करके। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, रीड द लेटर, रीड मीन्स पढ़ा, लेटर पत्र को,
जो एड्रेस्ड संबोधित किया गया था किसके लिए, भगवान के लिए, उसको पढ़ा। अब पढ़ने के बाद क्या सोचा, एंड टू प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है बनाए रखना, तो बनाए रखने के लिए द मैन्स फेथ, देखिए यहाँ पर द मैन अलग अलग रहेगा, तो मैन्स फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, यानी कि भगवान इन गॉड, गॉड मीन्स होता है भगवान, यानी भगवान में उस आदमी के भरोसे को प्रिजर्व करने के लिए, बनाए रखने के लिए कि इसका भरोसा भगवान से न टूटे, वह पोस्टमास्टर क्या किया कि ही रेज्ड, वह रेज्ड किया, एकत्रित किया 70 पीसोज, 70 पीसोज को वो एकत्रित किया, एंड और सेंट देम, उसको भेज दिया टू लेंचो, किसके पास, लेंचो के पास। थोड़ा और है देख लेते हैं। लेंचो कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैड मेड ए मिस्टेक, अब जब वो मांगा था 100 पीसोज, उसके पास पहुंचा 70 पीसोज, तो लेंचो कुड नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं हुआ, बिलीव मीन्स होता है विश्वास होना, उसे विश्वास नहीं हो सका दैट की गॉड हैड मेड ए मिस्टेक, कि भगवान कोई गलती कर सकते हैं, कोई मिस्टेक कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ही रोट, वह लिखा अगेन, दोबारा, तब वह दोबारा पत्र लिखा, आस्किंग, और कहा गॉड ईश्वर टू सेंड द रेस्ट, सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, रेस्ट माने होता है शेष, आप द मनी, यानी धन, शेष धन को, शेष पैसे को आप क्या करिए कि भेज दीजिए, बट लेकिन नॉट थ्रू द मेल, लेकिन इस पैसे को नॉट थ्रू, थ्रू का मतलब होता है से या माध्यम, मेल मीन्स होता है डाक, लेकिन इस पैसे को अब आप डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। ही बिलीव्ड, वह मानता था, वह विश्वास करता था दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ये जो पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाने के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों के समूह, ये बेईमानों के समूह है, ऐसा वो बिलीव करता था, इसलिए कहा कि ईश्वर आप जो है डाक से मत भेजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज लेंचोज क्रॉप डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट होना, बर्बाद होना, यानी लेंचो की फसल कैसे बर्बाद हो गई, और हाउ डिड ही आस्क गॉड फॉर हेल्प, और हाउ कैसे डिड ही आस्क, वह कहा भगवान से सहायता के लिए, उसकी फसल कैसे नष्ट हुई, और भगवान के लिए, भगवान को सहायता के लिए कैसे कहा। या तो फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है हाउ डिड द हेल स्टोन, कैसे हेल स्टोन्स, ओले जो थे वो अफेक्ट कर दिए, प्रभावित कर दिए लेंचो के खेत को, फील्ड को, और वाट वाज लेंचो, और वाट वाज क्या थी, लेंचो की ओनली, एकमात्र, होप मीन्स उम्मीद, आशा क्या थी। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के हो सकते हैं, तो दोनों का आंसर देखिए हम लोगों को क्या देना है, बीइंग ए फार्मर। अब बीइंग ए फार्मर, फार्मर का मतलब होता है किसान, एक किसान, बीइंग प्राणी, लेंचो वाज, लेंचो था मतलब एक किसान प्राणी, लेंचो वाज, लेंचो था कंप्लीटली, पूरी तरह से, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित, एकदम डिपेंड था, एकदम आश्रित था, अपॉन द क्रॉप, अपॉन द क्रॉप का मतलब होगा फसलों के ऊपर, ऑफ हिज फील्ड, अपने खेतों के, यानी एक किसान प्राणी होने के नाते जो लेंचो था वह अपने खेतों के फसलों के ऊपर कंप्लीटली, पूरी तरह से डिपेंड था, आश्रित था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वंस, एक बार, ए हैवी डाउनपोर, एक बार, ए हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, अकर्ड हुई, अब एक बार जो है एक भारी मूसलाधार बारिश हुई, एलॉन्ग विथ, और इस बारिश के साथ साथ, एलॉन्ग विथ रैन, इस बारिश के साथ साथ, लार्ज हेल स्टोन्स, लार्ज माने बड़े बड़े, हेल स्टोन्स ओले भी, आल्सो स्टार्टेड, आल्सो माने भी, स्टार्टेड शुरू हो गए, फॉलिंग मीन्स गिरना, गिरना शुरू हो गए, एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, और परिणाम स्वरूप द फील्ड, जो खेत था लेंचो का वो टर्नड, एकदम परिवर्तित हो गया, वाइट, सफ़ेद में, एकदम सफ़ेदी में परिवर्तित हो गया, जैसे ही ओले खेत में पड़े पूरा खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ, मानो कि ही हैड बीन कवर्ड, कि उसको ढक दिया गया हो, विथ साल्ट, नमक के साथ, साल्ट मीन्स होता है नमक, कवर मीन्स होता है ढकना, मानो कि उसको नमक से ढक दिया गया हो, ऑल ओवर, पूरी तरह से उस खेत को। हिज एनुअल क्रॉप, उसकी जो एनुअल क्रॉप थी यानी वार्षिक फसल थी, वाज कंप्लीटली, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट होना, कंप्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से उसकी नष्ट हो गई। इवन देयर वाज नॉट ए सिंगल फ्लावर
लेफ्ट ऑन द प्लांट, और इवन यहाँ तक कि देयर वाज, वहाँ था, नॉट मीन्स नहीं, सिंगल फ्लावर, एकमात्र फूल भी नहीं, लेफ्ट मीन्स बचा था, ऑन द प्लांट पौधों पर, यानी जो उसके फसल थे उस फसलों पर एकमात्र फूल भी नहीं बचा था, इतनी बुरी तरह से उसकी फसल नष्ट हुई थी। इन द एंटायर विलेज, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, विलेज मीन्स होता है गांव, संपूर्ण गांव में देयर वाज नो वन, कोई भी नहीं था, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, लेंचो की, इन द लर्च, लर्च का मतलब क्या होता है, लर्च का मतलब होता है एकाएक लड़खड़ा जाना, यानी कि अब यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में, लर्च का मतलब यहाँ पर मुसीबत की घड़ी कह सकते हैं, तो इस मुसीबत की घड़ी में पूरे गांव में कोई भी नहीं था लेंचो की मदद करने वाला। आगे देखते हैं, बेइंग ए फर्म बिलीवर इन गॉड, बेइंग ए फर्म बिलीवर, फर्म बिलीवर का मतलब होता है दृढ़ विश्वास करने वाला, इन गॉड, भगवान में, जो लेंचो था वह टर्नड टू द अलमाइटी, वो टर्नड, मुड़ा, किसकी तरफ, टू द अलमाइटी, अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, यानी कि ईश्वर की तरफ मुड़ा, फॉर द हेल्प, सहायता के लिए, और ही रोट, वह लिखा, ए लेटर, एक पत्र, और रिक्वेस्टिंग हिम, रिक्वेस्ट किया, उसमें प्रार्थना किया, वह प्रार्थना किया कि टू सेंड, कि भेज दीजिए 100 पीसोज, 100 पीसोज को, सो दैट, ताकि ही माइट सो, ही मीन्स वह, माइट सो, सो मीन्स होता है बोना, बो सके, हिज फील्ड, अपने खेतों को, अगेन मीन्स दोबारा, और उसमें वह प्रार्थना किया भगवान से कि आप हमें 100 पीसोज को भेज दीजिए ताकि हम अपने खेतों को दोबारा बो सके, और टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, और जब तक कि ये नेक्स्ट क्रॉप न आ जाए, अगली फसल न आ जाए, तब तक के लिए जो है हमें कुछ पैसे बच जाएंगे, तो उससे हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। ही हैड ए बिलीव, और ही हैड ए बिलीव, उसके पास बिलीव था, विश्वास था, दैट की गॉड वुड सर्टेनली, कि ए भगवान जो है, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, हेल्प हिम, उसकी मदद करेंगे, विद द मनी, पैसे के साथ, और उसे ये विश्वास था कि भगवान जो है पैसे के साथ निश्चित रूप से उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब लेंचोज कैरेक्टर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आई विश, एक कथन कौन, ये स्टेटमेंट किसका था, आप लोगों को पता होगा, पोस्ट मास्टर का। पोस्ट मास्टर कहा था कि काश मेरे पास भी इस, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी इस आदमी के जैसा भगवान में विश्वास होता, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ, मेरे पास भी फेथ होता, विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस आदमी का, हूँ जो रोट दिस लेटर, इस पत्र को लिखा है, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट, इस कथन के प्रकाश में डिस्क्राइब करिए, वर्णन कीजिए लेंचो के कैरेक्टर का, लेंचो के चरित्र का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए, एज सुन एज, जो ही द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, रिसीव्ड, प्राप्त किया, क्या, पत्र को, जैसे ही वह रिसीव्ड किया, रिसीव्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, एंड और रीड द लेटर, और रीड मीन्स पढ़ा, लेटर, पत्र को, जो राइटन, लिखा गया था, बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा, टू गॉड, भगवान के लिए, तो होता क्या है कि ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग, ही मीन्स वह एक्सप्रेस्ड करता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, व्यक्त करता है अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, इन वर्ड, शब्दों में, इन शब्दों में वो व्यक्त करता है, बाय रेफरिंग, वर्णित करते हुए, रेफर करते हुए, लेंचो के फेथ को, विश्वास को, इन गॉड, भगवान में, वह भगवान में जो लेंचो का विश्वास था उसको रेफर करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। लेंचो द राइटर, अब लेंचो द राइटर, लेखक, ऑफ द लेटर, पत्र का, अब ये जो लेंचो था वह पत्र का लेखक था, वाज ए सिंपल फार्मर, और वह एक सिंपल फार्मर था, साधारण किसान था। ही हैड ए फर्म बिलीफ, और ही हैड, उसके पास एक दृढ़ विश्वास था, इन गॉड, भगवान में। वंस, एक बार, वेन, जब, हिज क्रॉप, उसकी फसल, वाज डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, बाय हेल स्टोन्स, ओलों के द्वारा, तो ही टर्न्ड, वह मुड़ा, टू गॉड, भगवान की तरफ, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। आगे देखते हैं, ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखा, बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए कि गॉड वुड नॉट लीव,
कि ये जो भगवान है वो नॉट लिव नहीं छोड़ेंगे उसको टू डाई मरने के लिए आप हंगर भूख से, कि जो भगवान है वो हमें भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उसको विश्वास था। एंड और स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा, यानी उसको ये विश्वास था कि भगवान हमें भूखा और भूख से मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आगे देखते हैं, वेन जब ही रिसीव्ड ए पैकेट, वेन जब ही रिसीव्ड वह प्राप्त किया एक पैकेट को फुल ऑफ मनी जो पैसे से भरा हुआ था, जो पोस्टमास्टर के द्वारा दिया गया था, तो ही वाज नॉट, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स द लिस्ट सरप्राइज, एकदम थोड़ा सा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बेइंग सिंपल इन माइंड, और बेइंग सिंपल इन माइंड, वो माइंड से, मस्तिष्क से भी बहुत एकदम मन से बहुत साधारण था। एंड और जनरस बाय साउल, और जनरस था एकदम उदार था, बाय साउल आत्मा से एकदम उदार था, दिमाग से एकदम साधारण था। ही नेबर, वह कभी नहीं न्यू जानता था, दैट की सम जनरस साउल, कुछ उदार आत्मा भी है, हैड सेंट हिम, जो उसको भेज देगी, द मनी, पैसे को, इन द नेम, नाम से ऑफ गॉड, भगवान के। यानी कि वह इतना उदार था, इतना सिंपल था कि वह ये नहीं जानता था कि कोई इतनी उदार आत्मा होगी जो भगवान के नाम से हमारे पास पैसे को, रुपए को भेज सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। 4A हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और उसका आंसर था आप लोगों को हम कराएं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अब दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।